अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखो, हम लोगों ने घातांक के नियम पढ़ लिए थे। पहला नियम था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं जबकि आधार समान हो। दूसरा नियम था कि भाग में घातें घटती हैं जबकि आधार समान हो। तीसरा नियम था कि अगर किसी संख्या पर घात 0 हो, 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। चौथा नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो संख्याएं हैं जिनके आधार अलग अलग हैं, उनके आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें एक समान है, तो उसका नियम पढ़ा था। उनके गुणा और भाग का नियम पढ़ा था और यह कहा था कि यह नियम जोड़ और घटाने पर लागू नहीं होता है। ठीक है। और एक नियम पढ़ा था हमने कि अगर किसी संख्या पे घात ऋणात्मक हो, कैसी हो, तो उसको हम अगर पलट दें, यानी अंश है तो हर में कर दें, हर है तो अंश में कर दें, तो उसकी घात धनात्मक हो जाती है। ये 5 नियम हम लोगों ने पढ़े थे। अब उसके आधार पर आपकी ये नई अभ्यास शुरू होगी। ठीक। पहला प्रश्न है सरल कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? सरल कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए केवल। ठीक है। चलिए, पहला कितना है? 3 पे घात 7 गुणा 8। चलिए, अब इन दोनों की क्या करनी है? गुणा। और यहां आधार कितना है? इधर आधार कितना है? यानी दोनों ही जगह आधार 3 है। बेटा क्यों किताब फेंक रहे हो? कॉपी किताब का सम्मान करो। ऐसे फेंकोगे तो मतलब किताब फटेगी भी, और फिर विद्या आपके पास कैसे रुकेगी किसी चीज को फेंकोगे तो यहां 3 पे घात 7 है और यहां 3 पे घात 8 है। आधार दोनों एक से हैं, तो घातें क्या होंगी? क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो कितनी हो जाएगी? 3 पे घात 7 धन 8 बराबर 3 पे घात कितनी हो गई? 15। बस यही उत्तर हो गया। आया समझ में? अब दूसरा सवाल क्या है बोलो? 6 पे घात 4 गुणा 6 पे घात 5 बराबर। अब देखिए, इन दोनों की गुणा करनी है और इससे भाग करना है, और आधार तीनों के ही एक से हैं। यहां आधार कितना है? यहां आधार कितना है? यहां आधार कितना है? तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग वाली घातें, तो बस दोनों काम एक ही बार में कर देंगे। 6 पे घात 4 प्लस 2 और माइनस 5। जो ये था भाजक की घात, ये घटा दी और गुणा वाली घातें जोड़ दी। आई बात समझ में? आ रही है? तो बस क्या हो जाएगा? 6 पे घात, अब क्या नियम लगेगा? समान चिन्ह के जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह के घटते हैं। तो पहले समान चिन्ह के जोड़ देंगे। कौन कौन है समान चिन्ह के? 4 और 2, दोनों प्लस के हैं। कितने हो गए? 6, 6 माइनस 5 बराबर 6 पे घात कितनी बची? 1। और एक घात लिखी नहीं जाती है, इसलिए आप सीधे सीधे से उत्तर क्या लिख देंगे? 6। उत्तर कितना आ गया? 6। ठीक है। और कर दे 1-2 सवाल। चलिए इधर करते हैं। आप इसके नीचे ही करना जो काम मैं इधर कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए तो पन्ना पलटने की सुविधा नहीं है ना, एक ही ब्लैक बोर्ड तो है, इसी में करेंगे। तीसरा, हाँ तीसरा है 5 की घात गुणा 5 की घात 4 भाग 8। 5 की घात 8। बहुत सरल सा सवाल है ये। कौन करना चाहेगा अपने आप? चलो एक बार में आ जाओ। कौन आएगा? एक बार कोशिश करके देखो। करेगी शिवा? आजा जल्दी से। कौन करेगा बताओ? शिवा करेगी? कौन करेगा? जल्दी फटाफट। किसकी इच्छा है? आ जाओ एक बार कोशिश करके देखो। गलत या सही जो भी होगा। आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पवनेश करेगा? कोई बात नहीं, पवनेश करेगा। तो करो करो। हाँ
9 9 कैसे लिख रहा है? घबरा क्यों रहे? आराम से लिखो बेटा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने ये दोनों गुणा में थे, इनकी घातें जोड़ दी और जो ये भाग में था वो वाली घात घटा दी। बराबर का निशान लगा दो बस। यहाँ पर थोड़ा दूर को लगाओ, ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा, इतनी जगह खाली बची हुई है। आराम से लगा दो, शाबाश। ऐसे खड़े हो कि दिखता रहे उधर सबके लिए। हाँ इधर इधर को आ जाओ, हमारी तरफ को आके खड़े हो। हाँ बराबर का निशान लगाते हैं पहले। हाँ हाँ लिखो। अब कितना लिखोगे? 5 5 बनाओ सही से। ये एस जैसा क्यों बना रहे हो? हाँ 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 बताओ। बराबर लगाओ, सही लिख रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सही है। अब बताओ 5 पे घात कितनी बचेगी? हाँ हाँ 5 लिखो पहले, 5 सही से लिखो। ये कैसे बना रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? आराम से लिखो। हाँ क्यों? 13 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5। तो फिर 5 लिखो ना। अरे ये घटाना ही तो करना है। तुम 5 इतना गंदा लिख रहे हो, लिख तो साफ लो कम से कम। हाँ अब ये लिखा, ये आपको लिखना आता है लेकिन लिखने में घबरा रहे हो। कोई बात हो गई। 5 पे घात 5, बस हो गया ये हल। आया? सही है, उतार लीजिए इसको। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल जो है वो पहले और दूसरे पहले दूसरे तीसरे सवाल से थोड़ा सा अलग है। 2 गुणा 5 पे घात 2 प्लस 5। अब यहां पे बीच में काय का निशान है? और ये मैंने आपको बताया था कि गुणा और भाग में ही आप घातांक के नियमों का प्रयोग करना, जोड़ में प्रयोग मत करना, कहा था मैंने आपसे। तो यहां पे जोड़ का निशान आ गया, इसलिए इसे हम अलग हल करेंगे, इसे अलग हल करेंगे और बाद में दोनों को जोड़ देंगे। कैसे होगा? 2 गुणा 5 पे घात 2 का मतलब क्या हुआ? 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा, और 2 की कितनी बार गुणा? 2 पे घात 5 का मतलब कितनी बार गुणा? 2 की 5 बार। 1 2 3 4 5। अब गुणा करिए। देखिए 2 पंजे 10 पंजे 50 और जोड़ का निशान, और इनकी गुणा आप अलग कर लीजिए। देखिए 2 पंजे 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160। आता है तो सही, नहीं तो रफ में करके देख लीजिए कितना आ गया? 100। अब 160 में आप 50 को जोड़ दीजिए। 160 में 50 को जोड़ दीजिए। लो भैया बहुत बढ़िया। लो 210 हल हो गया। इसमें घातांक के नियम हमने नहीं लगाए, केवल इसे विस्तारित रूप में लिख के और सीधे सीधे से हल कर दिया। ठीक है, अगला चौथा 5वां सवाल क्या है? 2/3 पे घात 2 गुणा 2/3 पे घात 3 बराबर। देखिए यहां आधार कितना है? ये पूरी संख्या आधार है, क्योंकि ये पूरे पे घात है तो आधार पूरी संख्या है। कितनी है आधार? पूरी है। कितनी? पूरी खाने वाली थोड़ी। ये कितनी संख्या पढ़ के बताओ? 2/3। और यहां पे आधार कितना है? मुनीश समझ में आ रहा है? यहां आधार है 2/3 और यहां भी आधार है 2/3। दोनों आधार एक से हैं और गुणा है बीच में, तो क्या होगा? घातों का घातें जुड़ जाएंगी। तो 2/3 पे घात कितनी हो गई? 2 में 3 जोड़ा कितने हो गए? 5। सीधे जोड़ के लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
बड़ा सवाल हो अलग अलग जोड़ लीजिए, नहीं तो सीधे जोड़ के लिख दीजिए। ध्यान रखना, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो घात केवल एक जिस पे लगी होगी उसी की रह जाएगी, लेकिन ब्रैकेट लगाए इसका मतलब ये घात 2 को भी मिलेगी और ये घात 3 को भी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला सवाल छठा, क्या है सवाल? 4 बटे, हाँ बताओ, रख लो, मैं ले लूंगा अभी ले लूंगा। घात 3 3 कहां लिखा? सही है, 4 बटे 9 पे घात 3 गुणा 4 बटे 9 पे घात 4 भाग 4 बटे 9 पे घात 5। कितने बच्चे कर लेंगे इस सवाल को अपने आप? कर लोगे अमित? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ करो बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे सोनू समझ में? लक्ष्मी, सब लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो उतार लीजिए इसे। देखिए पहला प्रश्न हो गया, आप लोगों को करने भी आ गए। अब एक एक करके बच्चा आता जाएगा और एक एक सवाल को हल करेगा। पहला सवाल कौन करेगा? पूजा, आ जाओ जल्दी से आओ। पहला सवाल है 15 पे घात 8 गुणा 15 पे घात 12 भाग 15 पे घात 20। लो आ जाओ करो। बेटा उधर को थोड़ा सा हट के लिखते ना, ताकि पीछे जो बच्चे हैं ना उनको दिखता रहे। हाँ ऐसे करके लिखा करो। घात थोड़ा आगे बढ़ा के लिखो, ऊपर क्यों लिख रहे हो? 15 के 15 से आगे बढ़ा के लिखो। बताया था लिखने का तरीका, ऊपर नहीं लिखते। हाँ बड़ा लिखो बेटा, ब्लैक बोर्ड है, बड़ा लिखो थोड़ा। हाँ बड़ा लिख मेरा बेटा, जितना बड़ा कह रहा है उतना ही छोटा लिखती जा रही है। हाँ 20 में से 20 गया, कितने बचे? हाँ लिखो, बड़ा बनाओ थोड़ा, 0 बड़ा बनाओ बेटा, बड़ी संख्या लिखो ना। ऊपर लिख दिया आप तुमने, कोई बात नहीं, हंसो मत, पहली बार लिख रही है तो। हाँ कोई बात नहीं। तो किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? तो बराबर कितना हो जाएगा? 1। नीचे लिख दो, बराबर बराबर 1। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, आया समझ में? शाबाश, चलो जाओ बैठो। बहुत बढ़िया किया इन्होंने। चलो अब दूसरा सवाल है।
दूसरा सवाल कौन करेगा? अतुल, आ जाओ अतुल लिखो। लो मैं लिख दूं सवाल, इसी के नीचे लिख दे रहा हूं दूसरा। 25 पे घात कितनी है? 3 गुणा 25 पे घात कितनी है? 7 भाग 25 पे घात 10। चलिए करिए, आइए। हर बार में बराबर लगाते चलते हैं बेटा, आराम से सबर से लिखो, जल्दी जल्दी लिखते हो गंदा लिखा जाता है फिर। हाँ सीधे क्यों लिख दिया? पहले 25 पे घात तो लिखो कितनी होगी। आप तो सीधे 0 लगा के बना दिया हिसाब। 25 पे घात कितनी आएगी? और किसी भी संख्या पे घात 0 तो उसका मान 1 हो गया। शाबाश, बहुत अच्छा किया इन्होंने, ताली बजाओ भाई इनके लिए। तो इन्होंने एक ही बात बहुत बढ़िया किया। चलो अब तीसरा, तीसरा सवाल क्या है? 1/2 पे घात 6 गुणा 1/2 पे घात 3 भाग 1/2 पे घात 8। कौन करेगा? सोनू, आ जाओ बेटा करो। पहले से तैयार हो गया खड़ा कि मैं करूंगा है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ऊपर को इतनी जगह मत छोड़ो, एक सवाल और होना है अभी थोड़ा। हाँ बराबर लगाओ। अरे जगह क्यों छोड़ रहा है इतनी ज्यादा? इतनी जगह मत छोड़ो बेटा। हाँ हाँ बराबर का निशान लगाओ पहले। शाबाश। देखिए बहुत बढ़िया कर रहा है ये भी, ध्यान से देखो बेटा। हाँ शाबाश, सही किया इन्होंने। 1/2 पे घात 17 सही है? नहीं है तो सर हिला रहे, क्या गलती है? समान चिन्ह के जुड़ते हैं, सब थोड़ी जुड़ते हैं। इनमें समान चिन्ह के कौन कौन से हैं? तो वही तो जुड़ेंगे, उसमें 8 क्यों जोड़ दिया आपने? कोई नहीं कोई नहीं, आराम से करो। कितना आएगा? 6 3 जोड़ेंगे तो। हाँ हाँ कितनी आएगी? 9 में से 8 जाएंगे तो 9 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1 बचेगा ना। हाँ घबरा क्यों रहे बेटा, आपको तो आता है, घबरा गए ब्लैक बोर्ड में। हाँ 1 बराबर 1 घात लिखी नहीं जाती, सीधे 1/2 लिख जाएगा। ब्रैकेट मत लगाओ, ब्रैकेट की आवश्यकता ही नहीं है, ना माइनस है ना घात है, तो क्या जरूरत है ब्रैकेट की? ये कहां बराबर जा रहा है, कहां ये लिख रहा है? इसी यहीं से बनाओ ना बटे की लाइन, बराबर के ठीक बीच से बनाओ बटे की लाइन, बराबर बनाओ और बटे की लाइन इसी बीच में बनाओ। हाँ ऐसे सुंदर लगता है। शाबाश, 1/2 हल हो गया, बहुत बढ़िया। और ये चौथा सवाल जो बचा है इसे आप लोग अपने आप अपने घर से करेंगे, ठीक है?